फलन फंक्शंस वह नियम जिसके द्वारा एक अरिक्त समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे अरिक्त समुच्चय के अद्वितीय अवयव से संबंध स्थापित किया जा सके, फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। किन्हीं अरिक्त समुच्चय A से B में फलन f को प्रतीकात्मक रूप में f such that a to b लिखते हैं। x belongs to a, y belongs to b समुच्चय में फलन f के अंतर्गत y इक्वल टू fx से प्रदर्शित किया जाता है, जहां y को x का प्रतिबिंब तथा x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। डोमेन, सहडोमेन तथा परिसर, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फलन f such that a to b के समुच्चय A f का डोमेन तथा समुच्चय B f का सहडोमेन कहलाता है। समुच्चय B के उन अवयवों का समुच्चय जो A के अवयवों का प्रतिबिंब है, f का परिसर fa कहलाता है। फलनों का प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नंबर 1, आच्छादक फलन ऑन टू मैपिंग। यदि फलन f के सहडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में f such that a to b आच्छादक होगा यदि fa इक्वल टू fb। नंबर 2, अंतःसेपी फलन इनटू मैपिंग। यदि फलन f के सहडोमेन में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तो ऐसे फलन को अंतःसेपी फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में f such that a to b अंतःसेपी होगा यदि fa सबसेट ऑफ b। नंबर 3, एकाकी फलन 1-1 मैपिंग। यदि फलन के डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सदैव भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे फलन को एकाकी फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में f such that a to b एकाकी होगा यदि x1 does not equal to x2 is implies that fx1 does not equal to fx2। नंबर 4, बहुएक फलन मानी 1 मैपिंग। यदि फलन f के डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब एक ही हों, तो ऐसे फलन को बहुएक फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में f such that a to b बहुएक है, तो fx1 equal to fx2 is implies that x1 does not equal to x2। नंबर 5, एकाकी अंतःसेपी फलन 1-1 इनटू मैपिंग। यदि फलन f अंतःसेपी भी है और एकाकी भी हो, तो ऐसे अंतःसेपी फलन को एकाकी अंतःसेपी फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में f such that a to b एकाकी अंतःसेपी फलन होगा यदि fa सबसेट ऑफ b तथा fx1 equal to fx2 is implies that x1 equal to x2। नंबर 6, एकाकी आच्छादक फलन 1-1 on to मैपिंग। यदि फलन f एकाकी भी है और आच्छादक भी, तो उसे एकाकी आच्छादक फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में f such that a to b एकाकी आच्छादक फलन होगा यदि fx1 equal to fx2
इज इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 तथा fa इक्वल टू b। नंबर 7 बहुएक अंतःसेपी फलन मानी 1 into मैपिंग। यदि फलन f बहुएक भी है और अंतःसेपी भी है तो उसे बहुएक अंतःसेपी फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में f such that a to b बहुएक अंतःसेपी फलन होगा यदि fx1 equal to fx2 is implies that x1 does not equal to x2 तथा fa सबसेट ऑफ b। नंबर 8 बहुएक आच्छादक फलन मानी 1 on to मैपिंग। यदि फलन f बहुएक भी है आच्छादक भी है तो उसे बहुएक आच्छादक फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में f such that a to b बहुएक आच्छादक फलन होगा यदि fx1 equal to fx2 is implies that x1 does not equal to x2 तथा fa equal to b। नंबर 9 तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन। यदि फलन f such that r to r इस प्रकार से है कि fx equal to x belongs to r अर्थात प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब स्वयं है तो ऐसे फलन को तत्समक फलन कहते हैं। नंबर 10 अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन। यदि फलन f such that r to r इस प्रकार से है कि डोमेन के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब सहडोमेन में एक ही अवयव हो तो ऐसे फलन को अचर फलन कहते हैं। नंबर 11 मापांक फलन मॉड्यूलस फंक्शन। यदि फलन f इस प्रकार से है कि fx इक्वल टू मॉड x इक्वल टू x when x is greater than 0 and minus x when x is less than 0 तब फलन f को मापांक फलन कहते हैं। नंबर 12 महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यदि किसी वास्तविक संख्या x के लिए कोई फलन f इस प्रकार से है कि fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x तो ऐसे फलन को महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक पूर्णांक है जो कि या तो x के बराबर है या x से कम अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन इक्वल टू x। नंबर 13 न्यूनतम पूर्णांक फलन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। यदि किसी वास्तविक संख्या x के लिए कोई फलन f इस प्रकार से है कि fx इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन x तो ऐसे फलन को न्यूनतम पूर्णांक फलन कहते हैं जहां स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन x एक पूर्णांक है जो कि या तो x से बड़ा है या x के बराबर अर्थात स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। फलनों का संयोजन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। माना कि a, b तथा c तीन समुच्चय हैं। दो फलन f तथा g इस प्रकार से परिभाषित हैं कि f such that a to b जहां fx equal to y और x belongs to a, y belongs to b तथा g such that b to c जहां gy equal to z तथा y belongs to b और z belongs to c। अब यदि फलन h such that a to c इस प्रकार से है कि hx equal to z
इक्वल टू जी वाई इक्वल टू जी एफ एक्स, जहां x बिलोंग्स टू a, तो फलन f को h तथा g का संयोजन फलन कहते हैं, जिसे GOF से निरूपित किया जाता है। प्रतिलोमित फलन इनवर्टिबल फंक्शन, यदि फलन f such that a to b, दूसरा फलन f such that b to a भी संभव है, जिसे GOF इक्वल टू IA तथा FOG इक्वल टू IB, फलन f प्रतिलोमित फलन कहलाता है। G को F इनवर्स से निरूपित किया जाता है, अर्थात फलन f प्रतिलोमित फलन है तो वह आवश्यक रूप से एकैकी आच्छादक फलन होगा तथा विलोमतः भी सत्य होगा। द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन, यदि कोई अरिक्त समुच्चय है तो फलन f such that a क्रॉस a to a समुच्चय A पर द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। रेफरेंसेज निम्न संदर्भों द्वारा संकलित एवं ICT कार्यों हेतु निःशुल्क प्रसारित। नंबर 1, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक गणित कक्षावार अध्याय 1। नंबर 2, सहायक पाठ्यपुस्तक स्टूडेंट एडवाइजर डॉक्टर RK श्रीवास्तव, SP इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गोरखपुर, गणित कक्षावार भाग 1। नंबर 3, सहायक पाठ्यपुस्तक मॉडर्न ABC सत्यदेव नारायण सिन्हा, PG कॉलेज समस्तीपुर बिहार, गणित कक्षावार भाग 1।